मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी के इस मुबारक मौके पर हाजी तस्नीम आरिफ पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही हसीन वाक़या, जिसको हम हुजूर का बचपन ये उन्वान दे रहे हैं। हज़रात, मेरे नबी की पैदाइश जब हुई तो आपका बचपन किस तरह गुजरा और फिर आगे कौन कौन से वाक़यात पेश आए, ये पूरा ही वाक़या मैं आपके सामने पेश करूँगा। कलाम लिखा है जनाब जसीम अख्तर नुमानी ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने, और ये पेशकश है तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। लीजिए समाअत फरमाइए। अदब से ऐ जसीम अख्तर अनोखी दास्तां सुनिए, मेरे सरकार की आमद का ये दिल कश बयां सुनिए। मेरे सरकार की आमद का ये दिल कश बयां सुनिए। अदब से ऐ जसीम अख्तर अनोखी दास्तां सुनिए। अदब से ऐ जसीम अख्तर अनोखी दास्तां सुनिए। अदब से ऐ जसीम अख्तर अनोखी दास्तां सुनिए, मेरे सरकार की आमद का ये दिल कश बयां सुनिए। मेरे सरकार की आमद का ये दिल कश बयां सुनिए। मेरे सरकार की आमद का ये दिल कश बयां सुनिए। मेरे सरकार की आमद से ऐसा इनकलाब आया, सुनो अल्लाह ने किस तरह हम पर फजल फरमाया। जहां में हर तरफ तारीकी फैली थी जिहालत की, ज़माने को यकीनन फिर पैगंबर की जरूरत थी। परस्तिश बुत की करते लोग जिनका कल्ब काला था, अरब की सरजमी पर कुफ्र का ही बोलबाला था। खुदा का घर वो जिसको कहते हैं हम खाने काबा, उसे मरकज बना डाला था सबने बुत परस्ती का। न कोई खालिक़े अर्ज़ो समा का नाम लेवा था, शराब और बेहयाई रहज़नी बस उनका शेवा था। बुतों को पूजते और सर झुकाते थे वहां अपना, वो पत्थर चांद और सूरज को कहते थे खुदा अपना। वो दफना देते जिंदा लड़कियों को कब्र के अंदर, न था खौफे खुदा दिल में, न था कुछ आखिरत का डर। यतीमों गम के मारों बेसहारों को सताते थे, जो हो जाती थी बेवा औरतें उनको सताते थे। दिलों में काफिरों के आग शैतान ने लगाई थी, अरब की सरजमी पर चारों जानिब बेहयाई थी। गिरे बुत मुंह के बल सुनकर खबर आका की आमद की। गिरे बुत मुंह के बल सुनकर खबर आका की आमद की। गिरे बुत मुंह के बल सुनकर खबर आका की आमद की। विलादत आमना के घर हुई प्यारे मोहम्मद की। विलादत आमना के घर हुई प्यारे मोहम्मद की।
आमना के घर हुई प्यारे मोहम्मद की। जहां में जिस घड़ी प्यारे नबी तशरीफ ले आए, सलामी दी फलक ने कुदसियों ने फूल बरसाए। सहर का था समा तारीख 12 दिन दुशंबा था, मेरे आका की आमद से जहां में नूर फैला था। हुआ मशरिक से मगरिब तक मुनव्वर ये जहां सारा, ज़मीं से आसमां तक था बड़ा पुरकैफ नज़ारा। शजर सूखे थे जो मक्के के उनमें आई हरियाली, नबी की आमद आमद से जहां में आई खुशहाली। अरब वालों ने अपनी आंखों से ये मोजिज़ा देखा, थनों में बकरियों के दूध आया हो गई फरवा। जो दरिया हो गए थे खुश्क उनमें फिर भरा पानी, हुई खुश आमदे सल्ले अला से नस्ल इंसानी। ज़मीं अपने मुक़द्दर पर नहीं भूले समाती थी, फलक पर कहकशां मीलाद की महफिल सजाती थी। हवाएं मरहबा सल्ले अला के गीत गाती थीं, घटाएं शादुमानी के तराने गुनगुनाती थीं। थे अब्दुल मुत्तलिब खुश देख कर सूरत मोहम्मद की, ये बोले आमना से ऊंची है किस्मत मोहम्मद की। ये बच्चा नेक सीरत खूबसूरत है मेरी बेटी, ये बच्चा नेक सीरत खूबसूरत है मेरी बेटी। ये बच्चा नेक सीरत खूबसूरत है मेरी बेटी। खुदाए पाक की तुम पर इनायत है मेरी बेटी, खुदाए पाक की तुम पर इनायत है मेरी बेटी। खुदाए पाक की तुम पर इनायत है मेरी बेटी। जनाबे सूबिया ने दी खबर बूलहब को जाकर, भतीजा आपका पैदा हुआ है आमना के घर। खबर जिस दम सुनी बूलहब खुश होता हुआ बोला, किया आजाद तुझको खुश किया है तूने दिल मेरा। नबी ने 7 दिन तक दूध माँ का नोश फरमाया, जनाबे सूबिया को फिर शरफ अल्लाह ने बख्शा। पिलाया सूबिया ने दूध सरकारे दो आलम को, रज़ाई माँ के बनने का शरफ भी मिल गया उसको। रिवाज उस दम अरब का था कि हर नौज़ायदा बच्चा वबा से बचने की खातिर अलग वो परवरिश पाता।
वो बच्चे दूर रहकर गायों का दूध पीते थे। फसाहत और बलागत बढ़ती वो मजबूत होते थे। हलीमा सादिया का काफिला मक्के में आ पहुंचा। हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे ही छोड़ा। हलीमा भी की जो थी ऊंटनी बीमार लागर थी। इसी बाइस बराबर काफिले के चल न सकती थी। सबों ने ले लिए जा जा के घर नौजायदा बच्चे। पिलाकर दूध पाए मालो जरिए ख्वाब थे सबके। हलीमा पहुंची मक्का जिस घड़ी सब जा चुके बच्चे। हलीमा पहुंची मक्का जिस घड़ी सब जा चुके बच्चे। हलीमा पहुंची मक्का जिस घड़ी सब जा चुके बच्चे। यतीमी के सबब सरकार ही मक्के में बाकी थे। यतीमी के सबब सरकार ही मक्के में बाकी थे। यतीमी के सबब सरकार ही मक्के में बाकी थे। हलीमा ने जो देखा चेहरे ज़ेबा मोहम्मद का। नजर कल्बो जिगर पर छा गया जलवा मोहम्मद का। लिया बाहों में अपने और कहा ये आमना भी से। पिलाऊंगी इन्हें मैं दूध इनकी फिक्र मत कीजिए। मेरे सरकार को लेकर हलीमा जिस घड़ी निकली। उसी बीमार लाकर ऊंटनी की पुश्त पर बैठी। वो लागर ऊंटनी फरबा हुई दौड़ी मसरत से। जो पहले काफिले के पीछे थी अब हो गई आगे। हलीमा सादिया के घर जब आए नूर के पैकर। मुनव्वर हो गया सरकार के जलवों से सारा घर। कबीले में हलीमा के कोई बीमार जब होता। नबी का दस्ते शफकत सर पे रखती वो शिफा पाता। कहीं जाती हलीमा मुस्तफा को साथ ले जाती। मुनव्वर रास्ते होते सभी गलियां महक जाती। सभी कहते हलीमा तू बड़ी तकदीर वाली है। ये बाबरकत पे सर की माँ बनी तू शान वाली है। फकत 9 माह में सरकार ऐसी गुफ्तगू करते। जिसे सुनने की खातिर लोग काफी दूर से आते। हुए 10 माह के तो तीर अंदाजी कफन पाया। हुए 10 माह के तो तीर अंदाजी कफन पाया। हुए 10 माह के तो तीर अंदाजी कफन पाया। जुदा था दूसरे बच्चों से हर अंदाज आका का। जुदा था दूसरे बच्चों से हर अंदाज आका का। जुदा था दूसरे बच्चों से हर अंदाज आका का।
धूप में जब आप तो बादल का एक टुकड़ा, जहां जाते नबी वो आपके हमराह चलता था। कदम जब रेत पर रखते निशान बिल्कुल न पड़ते थे, कदम रखते ही पत्थर मोम की सूरत पिघलते थे। लगे जब पांव चलने मुस्तफा सुल्तान बहरोबर, रजाई भाई के हमराह जाते सैर को अक्सर। हुए 2 साल के सरकार मुद्दत हो गई पूरी, हलीमा किस तरह करती गवारा आपसे दूरी। मगर फिर भी अमानत आमना की उनको देना था। हलीमा सोच कर ये आपको ले आई फिर मक्का। ये बोली आमना भी से हलीमा चश्म नम होकर, मैं अपने साथ लेकर आई हूँ ये हुस्न का पैकर। मेरी ख्वाहिश थी रखती पास कुछ दिन और मैं इनको, मगर लौटा रही हूँ ये अमानत आज मैं तुमको। मगर ए आमना ये कल्बे मुज़्तर पारा पारा है, जुदाई अब मोहम्मद की नहीं मुझको गवारा है। कहा ये आमना भी ने हलीमा क्यों हो रंजीदा, वबा फैली है मक्के में यहाँ हर माह है अफसुरदा। मेरे लखते जिगर को और कुछ दिन पास तुम रखो, मेरे लखते जिगर को और कुछ दिन पास तुम रखो। मेरे लखते जिगर को और कुछ दिन पास तुम रखो। खुदा राजी हो तुमसे बाखुशी तुम इसको ले जाओ। खुदा राजी हो तुमसे बाखुशी तुम इसको ले जाओ। खुदा राजी हो तुमसे बाखुशी तुम इसको ले जाओ। हलीमा हो गई मसरूर और झूमी मसरत से, कबीले आ गई सरकार को लेकर मोहब्बत से। रजाई भाई अब्दुल्ला उनके साथ रहते थे, चराने बकरियां जंगल में आका भी चले जाते। अचानक एक दिन सरकार को मेरे बुखार आया, इसी बाइस हलीमा ने मना जाने से फरमाया। यूं ही 6 रोज तक जंगल न पहुंचे जब शहे वाला, हलीमा सादिया का बेटा एक दिन दौड़ता आया। कहा जंगल में अम्मी हादसा एक पेश आया है कि हमने दूध देने वाली बकरी को गंवाया है। अचानक भेड़िया जंगल में आया ले गया बकरी। हलीमा ने सुनी ये बात सदमा हो गया तारी। ये बोले मुस्तफा अम्मी जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैं बकरी को छुड़ा लाऊंगा, सदमा दिल पे मत लीजिए। कहा आका ने भाई उस जगह अब ले चले हमको,
जहां से भेड़िया लेकर गया है अपनी बकरी को। मेरे सरकार फिर तशरीफ लाए एक पहाड़ी पर, सदा दिया अबल हारिस की आका ने वहां जाकर। चरिंदे और परिंदे भी खला को छोड़कर आए, चरिंदे और परिंदे भी खला को छोड़कर आए, चरिंदे और परिंदे भी खला को छोड़कर आए। सदा सुनकर नबी की जानवर सब दौड़ कर आए, सदा सुनकर नबी की जानवर सब दौड़ कर आए, सदा सुनकर नबी की जानवर सब दौड़ कर आए। जमा जब हो गए सब जानवर, आका ने फरमाया, बताओ कौन बकरी ले गया, ये काम है किसका। झुकाए सर उसी मजमे से बूढ़ा भेड़िया निकला, कि उसके साथ बकरी भी जिसे वो लेके भागा था। कहा उसने के बकरी आपकी मैंने चुराई थी, तमामी जानवर ने आज एक मंसूबा बंदी की। हुए सरकार 6 दिन आप जंगल में नहीं आए, किसी बाइस न जब हम आपका दीदार कर पाए। ये सोचा कि अगर हम आपकी बकरी चुरा लेंगे तो इस सूरत में जंगल आप खुद तशरीफ लाएंगे। हुजूर अब आपके चेहरे का जब दीदार पाया है, खुशी हमको मिली है, रब ने फिर हमको मिलाया है। कहाँ जुर्रत के मैं बकरी को कुछ नुकसान पहुंचाऊं, ज़हे किस्मत अगर मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। वो लेकर भेड़िया बकरी करीबे मुस्तफा आया, कहा आका नहीं तकलीफ हमने इसको पहुंचाया। तबस्सुम आपने फरमाया घर तशरीफ ले आए, जमाने को नबी ने जीने के आदाब सिखलाए। पिलाकर दूध आका को हलीमा ने शरफ पाया, पिलाकर दूध आका को हलीमा ने शरफ पाया, पिलाकर दूध आका को हलीमा ने शरफ पाया। हुए 6 साल के तो आमुना के पास पहुंचाया, हुए 6 साल के तो आमना के पास पहुंचाया, हुए 6 साल के तो आमना के पास पहुंचाया। जनाबे आमना ने भी जहां से कूच फरमाया, के बचपन में ही सर से बाप माँ का उठ गया साया। रहे कुछ रोज तक दादा की शफकत में मेरे आका,
मगर दादा ने भी मुल्के अदम को ऊंच फरमाया। अबू तालिब चचा थे जो नबी पर जान लुटाते थे, बड़ी शफकत मोहब्बत से नबी के नाज उठाते थे। हुई जब उम्र 11 साल तो सुल्तान बहरोबर बटाते थे तिजारत में चचा का हाथ पैगंबर। भतीजे को अबू तालिब ने बेहद मोहतरम रखा। नबी ने इस तरह फिर नौजवानी में कदम रखा। मेरे सरकार के अखलाक की शोहरत थी मक्के में। सभी सादिक अमी कहते बड़ी इज्जत थी मक्के में। तिजारत के लिए सरकार जाते शहर से बाहर, जहां जाते लुटाते थे वहीं अखलाक के गौहर। थी एक खातून मक्के में खदीजा नाम था उनका। वो थी बेवा बहुत ही मालदार और हुस्न में यकता। सुनी शोहरत उन्होंने जब नबी की हो गई उल्फत। बफज़ले किबरिया ऐसी हुई अल्लाह की रहमत। खदीजा ताहिरा ने भेजा जब पैगाम शादी का। खदीजा ताहिरा ने भेजा जब पैगाम शादी का। खदीजा ताहिरा ने भेजा जब पैगाम शादी का। नबी ने बाखुशी पैगाम वो मंजूर फरमाया। नबी ने बाखुशी पैगाम वो मंजूर फरमाया। नबी ने बाखुशी पैगाम को मंजूर फरमाया। खुदा ने इस तरह उनकी दुआ मंजूर फरमा दी। खदीजा ताहिरा से मुस्तफा की हो गई शादी। ये था मामूल आका सुबह को घर से निकल जाते। खुदा की याद में मशगूल रहते, शाम को आते। फरिश्ते गायबाना रोज सुबह शाम आते थे। मेरे आका पे उठते बैठते इल्हाम आते थे। नबी गारे हिरा में जाके रब की बंदगी करते। इबादत में कभी सरकार रातों को ठहर जाते। लिए जिब्रील पैगामे खुदा उस गार में आए। नबूवत की वही दी हुक्म खालिक का बजा लाए। जब आए घर नबी तो आप पे एक लर्ज़ा था तारी। बुखार आया नबी को और तबीयत हो गई भारी। खदीजा वर्क़ा बिन नौफिल के घर तशरीफ ले आई। जो गुज़रा वाक़या सरकार पे वो उनको बतलाई। किताब इंजील के आलिम थे उस दम वर्क़ा बिन नौफिल। कहा खुश हो खदीजा मिल गई है अब तुझे मंजिल।
वही लेकर जो आया था खुदा का वो फरिश्ता था। पयामे हक सुनाना नबियों को ये काम है उसका। तेरा शौहर नबी है तू बड़ी तकदीर वाली है। तेरा शौहर नबी है तू बड़ी तकदीर वाली है। तेरा शौहर नबी है तू बड़ी तकदीर वाली है। ये है फख्रे रसूल नबियों में इनकी शान आली है। ये है फख्रे रसूल नबियों में इनकी शान आली है। ये है फख्रे रसूल नबियों में इनकी शान आली है। और फिर जिब्रील लेकर आए और बोले बहम्दिल्लाह नबूवत का करो ऐलान अब खुल के। किया ऐलान फिर सरकार ने अपनी नबूवत का। जनाबे अबू बकर ईमान लाए पढ़ लिया कलमा। जनाबे ज़ैद बिन हारिस भी फिर ईमान ले आए। अली को मिल गए बचपन में ही ईमान के साए। चढ़े कोहे सफा पर मुस्तफा और सबको बुलवाया। मुखातिब अहले मक्का से हुए इरशाद फरमाया। अगर कह दूं के पीछे इस पहाड़ी के है एक लश्कर, वो बस कुछ आन में ही हमला करने वाला है तुम पर। बताओ क्या यकीन रखते हो तुम अल्फाज पर मेरे। कहा सबने के सच मानेंगे तुम इंसान हो सच्चे। ये बोले मुस्तफा फिर छोड़ दो झूठे खुदाओं को। इबादत सिर्फ तुम रब की करो मुझको नबी मानो। नबी की बात सुनकर अहले मक्का तैश में बोले कभी हरगिज़ गवारा बात ये हम कर नहीं सकते। उठे सब चल दिए घर की तरफ ईमान नहीं लाए। नबी के पास फिर लेकर वही रूहुल अमी आए। करो तबलीग हक महबूब मेरे तुम न घबराओ। करो तबलीग हक महबूब मेरे तुम न घबराओ। करो तबलीग हक महबूब मेरे तुम न घबराओ। मिलेगी फतह नुसरत काम तुम अपना किए जाओ। 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 मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और हसीन वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। उन्वान है वाक़या बादज़ वफ़ात मुस्तफ़ा, यानी हुज़ूर की वफ़ात के बाद मदीने का क्या माहौल था, किस किस पर क्या गुज़र रही थी और किस तरह से आका की तजहीज़ो तदफीन हुई, किसने आपको गुस्ल दिया, किसने कब्र में उतारा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर क्या गुज़र रही थी। और फिर हुज़ूर के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा
किस तरीके से इस दुनिया फ़ानी से आका से ठीक 6 महीने बाद इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर जाती हैं। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक राजू खान का है, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से एक और बेहतरीन पेशकश, जिसका उन्वान वाक़या बाद अज़ वफ़ात मुस्तफ़ा, यानी हुजूर के वफ़ात के बाद के वाक़यात आपकी खिदमत में पेश हैं, मुलाहिज़ा कीजिएगा। मदीने पाक में अनवार एक शोरे कयामत था। मदीने पाक में अनवार एक शोरे कयामत था। मदीने पाक में अनवार एक शोरे कयामत था। अभी बेरब शह लौलाक का जब वक्त रहलत था। अभी बेरब शह लौलाक का जब वक्त रहलत था। मदीने पाक में अनवार एक शोरे कयामत था। मदीने पाक में अनवार एक शोरे कयामत था। मदीने पाक में अनवार एक शोरे कयामत था। अभी बेरब शह लौलाक का जब वक्त रहलत था। अभी बेरब शह लौलाक का जब वक्त रहलत था। अभी बेरब शह लौलाक का जब वक्त रहलत था। विसाले ज़ाहिरी फरमाया आकाए दो आलम ने, कलेजे कर दिए छलनी सभी लोगों के इस गम ने। सहाबा हो गए मुज़तर सुकून जाता रहा उनका, मिसाले माहिए बेआब जैसा हाल था उनका। फिराक़े शाह में हर एक की आंखें बरसती थीं, रुखे सरकार के दीदार को नजरें तरसती थीं। बड़ा सदमा हुआ होशो खिरत नाकाम करते थे। शहे कौनैन ने पर्दा किया आराम करते थे। जनाबे हजरते उस्मान पे सकते का आलम था। नजर से आज गायब चेहरा शाहे मुअज़्ज़म था। वो एक पल की जुदाई भी गवारा कर न पाते थे। नबी के साथ में गुजरे हुए पल याद आते थे। गमों ने सी दिए थे लब, न कोई बात करते थे। ख्याले मुस्तफा के तीर अब दिल से गुजरते थे। अली शेरे खुदा के जिस्म में ताकत न बाकी थी। ज़मीं पर आप बैठे थे जरा हिम्मत न बाकी थी। खफा थे होश भी बहरे अलम में आप गलता थे। रवा थे अश्के गम हजरत अली बेहद परेशान थे। लगी थी आग सीने में कलेजा हौल खाता था। लगी थी आग सीने में कलेजा हौल खाता था। लगी थी आग सीने में कलेजा हौल खाता था। उन्हें रह रह के वो गुजरा जमाना याद आता था। रह रह के वो गुजरा जमाना याद आता था। उन्हें रह रह के वो गुजरा जमाना याद आता था। सहाबी रसूल अब्दुल्ला को ऐसा लगा धचका। हुई दीवानगी वो खो दिया था होश तक अपना।
वफाते मुस्तफ़ा का आपको ऐसा हुआ सदमा, इसी रंजो अलम में हो गया था हार्ट फेल उनका। गिरी थी बिजलियां हजरत उमर के कल्बे अकबर पर, उदासी की लहर छाई हुई थी रूए अशहर पर। तभी जोशे जुनू में खींच ली तलवार हजरत ने, मोहब्बत का नबी की यूं किया इजहार हजरत ने। वफाते मुस्तफ़ा जो भी कहेगा मारा जाएगा, उड़ा दूंगा मैं सर उसका भयानक मौत पाएगा। इजाजत लेके फिर हजरत मुगीरा आ गए अंदर, उमर भी आ गए, दोनों ने देखा चेहरे अनवर। उमर बोले गशी का दौर है प्यारे मोहम्मद पर, कहा हजरत मुगीरा ने उमर से बात ये सुनकर। उमर तुम कह रहे हो क्या तुम्हें कोई खबर भी है, विसाले पाक आका का हुआ ये बात सच्ची है। हुए आपे से बाहर आप बोले ऐ मुगीरा सुन, बहुत छोटे हो हरगिज हो नहीं सकता है ऐसा सुन। मुनाफिक जो है जामे मौत जब तक पा नहीं सकते, मुनाफिक जो है जामे मौत जब तक पा नहीं सकते, मुनाफिक जो है जामे मौत जब तक पा नहीं सकते। हमें यूं छोड़ कर आका हमारे जा नहीं सकते, हमें यूं छोड़ कर आका हमारे जा नहीं सकते, हमें यूं छोड़ कर आका हमारे जा नहीं सकते। न थे सिद्दीक़ अकबर उस घड़ी हाजिर मदीने में, निहा था जज्बे इश्क़े मोहम्मद उनके सीने में। इजाजत दे के खुद सरकार ने सख्त उनको भेजा था, वहां जाकर उन्होंने बीवी और बच्चों को देखा था। चले आए वहां से हुजरे सरकार में पहुंचे, बहारें जिस पे थी कुर्बान उसी दरबार में पहुंचे। हटा कर आपने चादर दिया पेशानी को बोसा, कहा सिद्दीक ने आका रहे हर हाल पाकीज़ा। गए मस्जिद में तो उस वक्त देते थे उमर खुतबा, उमर से कह दिया बैठो दिया खुतबा सर खुतबा। जो करता था मोहम्मद की इबादत है मुसलमानों, बुलाया है खुदा ने उनको दुनिया से मुसलमानों। जो करता है इबादत किबरिया की बस वो जिंदा है, न उसको मौत आएगी कभी जाते से दूरा है। कुराने पाक की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई फिर, ताल्लुक से नबी के आपने बातें बताई फिर। नबी से पेश तर काफी नबी दुनिया में है आए, शहीद हो जाए गर वो या विसाले पाक फरमाए। तो क्या फिर जाओगे तुम जो फिरेगा दुख उठाएगा, तो क्या फिर जाओगे तुम जो फिरेगा दुख उठाएगा, तो क्या फिर जाओगे तुम जो फिरेगा दुख उठाएगा। करेगा अपना ही नुकसान रब का कर न पाएगा, करेगा अपना ही नुकसान रब का कर न पाएगा, करेगा अपना ही नुकसान रब का कर न पाएगा।
शुक्र किबरिया करता रहेगा अजर पाएगा। खताएं दर गुजर हो जाएंगी जन्नत में जाएगा। अमल करते रहो उस पर दिया जो शाह वाला ने। नबी जिंदा है दुनिया से किया है पर्दा आका ने। नबी की थी वसीयत ये अमल उस पर बजा लाएं। मेरी तजहीज और तकफीन अहले बैत फरमाएं। हो शामिल खानदान वाले भी ये मेरी वसीयत है। मिला ये शर्फ जिन जिन को निराली उनकी किस्मत है। फजल हजरत अली अब्बास और हजरत उसामा ने दिया जब गुस्ल आका को तो ये देखा सहाबा ने। नबी की नाफ और पलकों पे कुछ पानी के कतरे थे। तरी कतरों से थी बाकी अली कतरों को तकते थे। झुके सरकार पर हजरत अली फरते अकीदत में। लिए फिर चाट वो कतरे ज़बां से जोश उल्फत में। बनाया सूती कपड़े से कफन शाहे मुकर्रम का। जनाजा हो गया तैयार सरकारे दो आलम का। जनाजे की नमाज़े से पढ़ी फिर सारे लोगों ने। पढ़ी मर्दों ने पहले औरतों के बाद बच्चों ने। इमाम उस वक्त कोई भी न था दो चार जाते थे। इमाम उस वक्त कोई भी न था दो चार जाते थे। इमाम उस वक्त कोई भी न था दो चार जाते थे। इसी सूरत से बारी बारी पढ़कर लौट आते थे। इसी सूरत से बारी बारी पढ़कर लौट आते थे। इसी सूरत से बारी बारी पढ़कर लौट आते थे। बनाई थी जो कब्रे पाक आका की वो बगली थी। जनाब हजरत अबू तलहा साहबी ने वो खोदी थी। उतारा कब्र में खैरुल बशर के जिस्मे अतहर को। किया हमवार फिर मिलकर सभी ने कब्र अनवर को। उतारा था लहद में आपको इन चंद साहबा ने। थे अब्बास अली बिन औफ और हजरत उसामा ने। जनाबे आयशा के घर में ही मदफून फरमाया। मोहब्बत में नबी की दिल सभी लोगों का भर आया। सभी रो धो के रुखसत हो गए पर एक औरत थी। उसे अजहद शहनशाहे दो आलम से मोहब्बत थी। वो महबूबे खुदा सुल्ताने वाला की चहीती थी। अली शेरे खुदा इब्ने अबी तालिब की बीवी थी। फिराके पिदरी की मारी दीवाना वार रोती थी। सिसकती थी वो दिन भर रात को एक पल न सोती थी। बिछड़ना बाप का तड़पा रहा था दिल परेशान था। किया करती थी कोशिश भूलना लेकिन न आसान था। अली हसनैन करते थे सही इस पर मनाने की। बहुत करते थे कोशिश आपको खाना खिलाने की। जनाबे फातिमा का हाल ये देखा न जाता था। जनाबे फातिमा का हाल ये देखा न जाता था। जनाबे फातिमा का हाल ये देखा न जाता था। हलक से नीचे उनके
न जाता था। अलग से नीचे उनके एक भी लुक़मा न जाता था। अलग से नीचे उनके एक भी लुक़मा न जाता था। चली आती थी रोजे पर नबी के रात को उठकर, चिमट जाती थी कब्रे पाक से रहती थी वो शब भर। उठाकर उनको लाते थे अली शेरे खुदा घर पर, अली से फिर भी छुप छुप कर चली जाती थी वो अक्सर। बयां है आयशा का एक दिन उल्फत में आका की, हुई हाजिर जनाबे फातिमा खिदमत में आका की। उन्हें हजरत ने अपनी दाहिनी जानिब बिठाया, फिर गला में राज था कुछ अपनी बेटी को बताया। फिर सुना फरमाने आका, रो पड़ी वो आंख भर आई। तभी हंसने लगी वो दूसरी जब बात फरमाई। कहा मैंने मेरी बेटी बताओ तज़किरा क्या था। वो पहले हंसना फिर रोना, तुम्हारा माजरा क्या था। तो बोली फातिमा ये राज अफशा क्या करूं अम्मी। नबी ने कर लिया पर्दा तो फिर पूछा मेरी बेटी, वो रोना हंसना कैसा था बताओ बात उस दिन की। कहा ज़हरा ने मैं पहली दफा जब रोई थी अम्मी, मेरे बाबा ने फरमाया था मुझको रब बुलाता है। मेरी बेटी तुम्हें अब छोड़कर ये बाप जाता है। ये सुनकर प्यारी अम्मी जान रोना आ गया मुझको। ये सुनकर प्यारी अम्मी जान रोना आ गया मुझको। ये सुनकर प्यारी अम्मी जान रोना आ गया मुझको। कलेजे पर लगा एक तीर सा तड़पा गया मुझको। कलेजे पर लगा एक तीर सा तड़पा गया मुझको। कलेजे पर लगा एक तीर सा तड़पा गया मुझको। सबसे पहले तुम आ जाओगी प्यारी। हंसी सुनकर हुई तस्कीन, दिल हासिल करार आया। कटा कुछ वक्त यूं ही आपको एक दिन बुखार आया। सुकून पाया न कोई, दिन ब दिन हालत बिगड़ती थी। कही थी बात जो खैरुल वरा ने याद उनको थी। यकायक फातिमा ज़हरा ने अपना पैराहन बदला। पकाई रोटियां अल्लाह जाने क्यों ज़हन बदला। लगा कर अपने बच्चों को गले से प्यार करती थी। बिछड़ जाने का उनसे फातिमा इज़हार करती थी। अली तशरीफ लाए, फातिमा से आपने पूछा सबब रोटी बनाने और क्या रोने का है पूछा। कहा ये फातिमा ने बात तुमको बताती हूँ। मेरे बाबा बुलाते हैं, मैं उनके पास जाती हूँ। मेरे बच्चों से करना प्यार अब इनका नहीं कोई। लगाएगा जो सीने से इन्हें ऐसा नहीं कोई। बनाई है जो रोटी पेट भर कर खाएंगे बच्चे। खबर क्या बाद मेरे
वक्त कैसा पाएंगे बच्चे। अली शेरे खुदा ये अर्ज़ मेरी पेश खिदमत है। अली शेरे खुदा ये अर्ज़ मेरी पेश खिदमत है। अली शेरे खुदा ये अर्ज़ मेरी पेश खिदमत है। अमल करना मेरे सरताज ये मेरी वसीयत है। अमल करना मेरे सरताज ये मेरी वसीयत है। अमल करना मेरे सरताज ये मेरी वसीयत है। जुदा होने का मेरे ऐ अली कुछ गम नहीं करना। न मुझ पर चीखना चिल्लाना तुम मातम नहीं करना। उठाना रात में मेरे जनाजे को मेरे शौहर, जो ना महरम हो मैयत से अलहदा हो मेरे शौहर। कफन में आप रख देना मेरे कागज का टुकड़ा है। हिफाजत से उठा कर मैंने अपने पास रखा है। अली बोले कि उस कागज पे क्या तहरीर है बोलो, जो बरसों से निहा था फातिमा उस राज को खोलो। कहा मेरा तुम्हारा अक़्द बाबा ने किया जिस दम, बताया 400 मिसकाल चांदी महर था उस दम। किया इनकार मैंने आ गए जिब्रील फरमाया, खुदा कहता है पूछो फातिमा से चाहती हैं क्या। तो मैंने कह दिया उम्मत की बख्शिश ओ महर मेरा। किया मंजूर रब ने है सनद कागज का वो टुकड़ा। नबी से 6 महीने बाद रुखसत हो गई ज़हरा। कलामे पाक पढ़ती थी अचानक सो गई ज़हरा। जनाजा रात में लेकर गए उनकी वसीयत पर। फलक से हो रही थी नूर की बरसात मैयत पर। वफाते मुस्तफा का गम उन्हें अनवार ऐसा था। वफाते मुस्तफा का गम उन्हें अनवार ऐसा था। वफाते मुस्तफा का गम उन्हें अनवार ऐसा था। दमे आखिर तलक लब पर नबी का नाम जिंदा था। दमे आखिर